आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसे कई सारे मैं टॉपिक्स जो है आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये मेरी लगभग रिवाइज्ड क्लास है। थोड़ा सा फिर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके पास में आ चुके हैं। तो लगभग रिवाइज क्लास में मैं आपको बीज के बारे में, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि सीड और सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सीड क्या होते हैं और सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि कृषि मानव जीवन का आधार है और कृषि की सफलता काफ़ी हद तक बीज की गुणवत्ता निर्भर करती है। बीज केवल एक पौधे की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह भविष्य की फसल उत्पादकता गुणवत्ता भी निर्धारित करती है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो बीज होता है, ठीक है, बीज की गुणवत्ता जो है वो कृषि उत्पादन का आधार होता है। ठीक है, कहते नहीं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे, तो बीज जैसा होता है वैसे ही फसल होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फसल उत्पादन का जो आधार है वो बीज जो है वो एक प्रमुख जो है वो आधार होता है। वैसे तो फसल उत्पादन के कई सारे आधार हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्य आधार है वो है बीज। ठीक है, अगर बीज अच्छा होगा तो बाकी चीज़ें अगर थोड़ा सा जो है मेंटेनेंस अच्छा कर दिए तो कहीं ना कहीं उत्पादन क्या होगा, अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, अगर बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है और हम जो है बहुत मेंटेनेंस अच्छा किए, खाद उर्वरक सिंचाई, ठीक है, और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किए तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बीज उत्पादन एक मुख्य आधार है कृषि का। ठीक है, बीज केवल एक पौधे की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह भविष्य की फसल उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता को निर्धारित करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भविष्य की उत्पादकता, स्थिरता और गुणवत्ता को निर्धारित करती है बीज जो है वो। तो अच्छा बीज कृषि उत्पादन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। बीज उत्पादन तकनीक का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले, शुद्ध, स्वस्थ, उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीजों का उत्पादन करना है। ठीक है, तो बीज जो है वो, अच्छा बीज जो है वो अच्छी फसल को निर्धारण करने में हेल्प करता है। और जो सीड टेक्नोलॉजी है, सीड टेक्नोलॉजी जो है, सीड टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। बीज की गुणवत्ता, उनकी शुद्धता, बीजों के स्वास्थ्य, उनके उत्पादन आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, और एक डेफिनेशन हम बीज की जब परिभाषा, अगर हम प्रॉपर सीड को डिफाइन कर सकते हैं, हमने बताया भी है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा कि बीज जो है वो, बीज किसी पौधे का वह भाग होता है, ठीक है, जो कि अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो बीज जो है वो वह प्रोपेगुल्स होता है या किसी भी पौधे का वह भाग होता है जो अपने ही समान पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है, उसे हम बीज कहते हैं। ठीक है, तो या फिर बीज वह भाग होता है जो अंकुरण की क्षमता रखता है, ठीक है, और एक पौधे को सफलतापूर्वक जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ठीक है, या हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मैच्योर ओव्यूल्स नोन एज सीड। ठीक है, एक परिपक्व जो भ्रूण होता है उसे हम बीज कहते हैं। ठीक है, परिपक्व भ्रूण को क्या कहा जाता है, बीज कहा जाता है। एक छोटी सी सरल सी डिफिनीशन है, मैच्योर ओव्यूल्स नोन एज सीड, एक परिपक्व भ्रूण को हम बीज कहते हैं। ठीक है, बीज का महत्व की बात की जाए, द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड की बात करें तो बीज का महत्व जो है वो, बीज कृषि उत्पादन का मूल तत्व है। एक अच्छा बीज निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होता है। अंकुरण प्रतिशत, ठीक है, जैसे कि अंकुरण प्रतिशत, जेनेटिक प्योरिटी यानी शुद्धता, रोग एवं कीट से मुक्त, ठीक है, रोग एवं कीट मुक्त, अच्छी भंडारण क्षमता,
उच्च उत्पादन क्षमता। ठीक है, तो बीज का महत्व की बात की जाए तो बीज का महत्व कई प्रकार से होता है। ठीक है, कि उच्च अंकुरण प्रतिशत उसका, ठीक है, बीज का क्या होगा, अंकुरण प्रतिशत क्या होगा, अच्छा होगा, तो वह अच्छा बीज होगा। ठीक है, अगर अच्छा अंकुरण प्रतिशत है तो बीज जो है वो अच्छा है। ठीक है, आप देखिए कि आप जब मार्केट से आप बीज परचेज करते हैं तो उसमें जो है वो उसका अंकुरण प्रतिशत जो है वो लिखा होता है। ठीक है, तो अगर अंकुरण प्रतिशत अच्छा है, ठीक है, 90 किसी में 80 to 90% या 95% भी होता है, तो इसका मतलब बीज की क्वालिटी क्या है, अच्छी है। जेनेटिक प्योरिटी मतलब होता है, जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक शुद्धता से है। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या है, अनुवांशिक शुद्धता। अनुवांशिक शुद्धता क्या है कि बीजों में ओज है, बीजों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अच्छी है। ठीक है, बीज किसी प्रकार के बीमारी या फिर कीट से मुक्त हैं। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार रेजिस्टेंस है। ठीक है, बीजों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है। तो कहीं ना कहीं अनुवांशिक शुद्धता से है कि उसके जो पेरेंट्स है वो पूरी तरह से प्योर हैं और बीज जो है पूरी तरह से रोग एवं कीटों से मुक्त है, उसके अंदर रोग और कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक शुद्धता कहते हैं। रोग एवं कीट से मुक्त होना चाहिए, मतलब कि बीज में किसी प्रकार के रोग और कीट जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार के जो है कीड़े उसमें ना खाए हों, बीज कटे फटे ना हो, किसी प्रकार के जो है फंगस या बैक्टीरिया से ग्रसित ना हो, तो रोग से मुक्त होने चाहिए। अच्छी भंडारण क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी बीज की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बीज बिल्कुल साफ़ सुथरे हों और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी मतलब वो काफ़ी दिन तक हम रख सकें, मतलब कि वो सूखे हों, उसमें एक ऑप्टिमम मॉइस्चर का जो कंटेंट हो। ठीक है, तो उसमें नमी प्रतिशत उचित होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमी है तो बीज जो है वो जो है स्टोर करने में समस्या आएगी, वो ख़राब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उच्च उत्पादन क्षमता होती है। ठीक है, अच्छे बीज में क्या है कि बीजों की क्या होती है, उच्च उत्पादन क्षमता होती है। बीज जो है वो अच्छे उत्पादन क्षमता वाले होने चाहिए। ठीक है, जिनकी हाइयर कैपेसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम क्षेत्रफल में भी अच्छा उत्पादन देने की कैपेसिटी हो। तो ये बीजों के कृषि में मूल फायदे होती है, इनकी कई सारी जो है वो विशेषताएं होती हैं और बीजों का महत्व होता है। यदि किसान अच्छी गुणवत्ता का बीज उपयोग करता है तो उत्पादन में क्या होता है, 15 से 25% तक वृद्धि होती है। ठीक है, अगर किसान जो है वो अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग करता है, अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करता है, प्योर सीड का उपयोग करता है, तो जाहिर सी बात है लगभग 15 से 25% जो है वो उत्पादन उसको अधिक मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहीं करें टाइप्स ऑफ सीड की बात करें, बीज के प्रकार की बात करें, तो यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, इसको और डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। और मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि बीजों को उनकी उत्पत्ति और उत्पादन के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे ब्रीडर सीड हो गए। ठीक है, यह बीज वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जाता है और यह मूल बीज होता है, इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो जो ब्रीडर सीड होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, प्लांट ब्रीडर के द्वारा तैयार किया जाता है, और मतलब कि वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो विकसित किया जाता है, ब्रीडर्स के द्वारा जो विकसित किया जाता है, उसे हम ब्रीडर सीड कहते हैं। इसकी शुद्धता जो होती है वो 100% होती है, मतलब कि शुद्धता 100% इसकी शुद्धता जो है वो होती है। फाउंडेशन सीड की बात करें, फाउंडेशन बीज जो होता है यह ब्रीडर बीज से तैयार किया जाता है और इसकी गुणवत्ता भी उच्च होती है। ठीक है, तो फाउंडेशन सीड किसके माध्यम से तैयार किया जाता है, ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड के माध्यम से जो बीज तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन सीड कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, उच्च होती है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड होते हैं, तो यह फाउंडेशन सीड यानी कि प्रमाणित बीज जो होते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं, फाउंडेशन जो है बीज से तैयार किया जाता है और किसानों के लिए उपयोगी होता है, और यह किसानों के लिए उपलब्ध होता है। किसानों के लिए कौन सा बीज बोने के लिए प्रयोग किया जाता है, सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब ट्रुथफुल लेबल्ड सीड जो होते हैं, तो यह बीज निजी उत्पादकों द्वारा
तैयार किया जाता है और इससे गुणों की जिम्मेदारी उत्पादक की होती है। ठीक है, तो ट्रुथफुल लेबल जो सीड होते हैं वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वो जो है जो हमारे जो है थोड़ा सा ट्रेंड फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। जो प्रशिक्षित किसान होते हैं, बीज उत्पादक होते हैं, यानी सामान्य किसानों के द्वारा जो प्रशिक्षित किसान होते हैं, जिनको बीज उत्पादन तकनीक का ज्ञान होता है, ट्रेनर होते हैं, उनके द्वारा जो तैयार किया जाता है, जिसे हम जो है ट्रुथफुल लेबल सीड कहते हैं। तो यह निजी उत्पादकों द्वारा तैयार किया जाता है और इसके गुणों की जिम्मेदारी जो है वो उत्पादक की स्वयं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के सीड्स होते हैं। ठीक है, ये बीज आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के जो है वो आप बीज देखते हैं। कॉटन के जो सीड्स होते हैं उस प्रकार से होते हैं। कॉटन के सीड इस प्रकार, आलमंड सीड इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, सोयाबीन के बीज इस प्रकार से होते हैं, सोयाबीन के बीज इस प्रकार से होते हैं। काउपी के सीड इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, कॉर्न के सीड हैं, व्हीट के सीड हैं। ठीक है, अरेबी डिस्पेसिस सीड हैं, राइस का जर्मिनेशन है। ठीक है, ये आपके किडनी बीन्स है, ये आपके किडनी बीन्स है, पाइल हैं। ठीक है, कॉफ़ी बीन, मतलब कि ये जो है कई फसलों के बीज आप देख सकते हैं कि इनकी संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, राइस का जो जर्मिनेशन होता है वो इस प्रकार से होता है अंडरग्राउंड में। ठीक है, जल के अंदर। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड प्रोडक्शन की बात करें, बीज उत्पादन के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो बीज उत्पादन के कई सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो सीड प्रोडक्शन के क्या क्या उद्देश्य हैं? सीड प्रोडक्शन का जो पहला उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करना। ठीक है, जो बीज का उत्पादन कर रहे हैं उनकी जो है गुणवत्ता यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो बीज जो है वो किसी प्रकार के बीमारी या फिर जो है किसी प्रकार के कीटों से मुक्त होने चाहिए। ठीक है, अच्छे उत्पादन देने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो उनकी गुणवत्ता से क्या मतलब है? बीजों की गुणवत्ता से मतलब है आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, जो है फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब कि आनुवांशिक एवं बौद्धिक शुद्धता होनी चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता मतलब है कि बीजों का गुण अच्छा होना चाहिए, बीजों में किसी प्रकार के जो है रोग बीमारी का प्रकोप ना होना चाहिए, अच्छे उत्पादन देने वाले होना चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है उनकी आनुवांशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी भौतिक शुद्धता, मतलब कि किसी प्रकार कंकड़ पत्थर उसमें ना मिले हों, बीज कटे फटे ना हो, तो आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता उनकी अच्छी होनी चाहिए। किस्मों की शुद्धता बनाए रखना, जो भी किस्म हैं मतलब कि एक ही किस्म के बीज हों, अलग अलग वैरायटी के बीज जो है वो मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जो किस्म हैं जैसे कि मान लीजिए सोनोरा 64 प्रजाति है, तो सोनोरा 64 के ही बीज होने चाहिए। अलग फसलों के अलग जो है वो जो है उसमें बीज ना मिले, जैसे PB 343 के मिला हो, HD जो है 29 के बीज ना मिले हों। मतलब कि गेहूं की जैसे बात करें तो अलग अलग फसलों के अलग अलग वैरायटी के बीज जो है वो मिक्स नहीं होने चाहिए, उनकी पूरी शुद्धता होनी चाहिए। एक ही प्रजाति के एक ही किस्म के बीज उसमें होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही फसल है लेकिन कि अलग अलग किस्मों के बीज मिल गए तो उनकी शुद्धता अच्छी नहीं होनी चाहिए, तो अलग अलग किस्मों के बीज ना होकर के एक ही किस्म के बीज में होने चाहिए। बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, तो बीज की पर्याप्त उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में बीज क्या होने चाहिए? उपलब्ध होने चाहिए, जिससे किसानों को जो है वो आसानी से मिल सके। मतलब जो बीज प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा या फिर रिसर्चर के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो पर्याप्त मात्रा में उनकी उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी बीज आसानी से मिल सके। मतलब उन्नतशील बीज जो है वो सभी किसानों को प्रोवाइड कराया जा सके, ये होती है पर्याप्त उपलब्धता की। ठीक है, रोग एवं कीट मुक्त बीज तैयार करना। ठीक है, रोग एवं कीट जो है वो मुक्त बीज तैयार करना चाहिए, मतलब कि किसी बीमारी या कीट से जो है वो पूर्णतः मुक्त होने चाहिए बीज। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में क्या होना चाहिए? वृद्धि करना, यानी प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ये सारे इसके जो है वो
उद्देश्य होने चाहिए। तो बीज उत्पादन के ये सारे जितने भी हैं, जैसे कि बीज की गुणवत्ता बनाने में उत्पादकता, किस्मों की शुद्धता बनाए रखना, बीज की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, रोग एवं कीट से मुक्त बीज, मतलब कि जो भी बीज तैयार किया जाए रोग एवं कीट से मुक्त होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। जो भी हमारा कृषि मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि ज़मीनें क्या हो रही हैं, निरंतर कम हो रही हैं, तो कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लिया जा सकता है, जब बीजों की गुणवत्ता अच्छी हो, ठीक है। तो कम से कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये हमारे वैज्ञानिकों के साथ चुनौती है। तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये सारे इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। बीज उत्पादन की प्रक्रिया की बात करें तो बीज उत्पादन एक वैज्ञानिक और नियंत्रण प्रक्रिया है। इसमें कई चरण शामिल होते हैं, ठीक है। तो बीज उत्पादन में कई सारे स्टेप्स होते हैं जो हम डिटेल से आपको बताएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा देखिए कि बीज का जर्मिनेशन कैसे होता है। ये सीड है, ये जो सबसे पहला मूल निकलता है, जड़ वाला भाग, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। रेडिकल जो है वो ये जो भाग होता है ज़मीन के अंदर, इसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये जो होती हैं रूट हेयर्स होती हैं, ठीक है। ये जो भाग है, तो इस प्रकार से जो है वो बीज का अंकुरण होता है। पहले रेडिकल निकलता है, हाइपोकोटाइल, रूट हेयर्स, फिर उसके बाद इसमें पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। तो बीज उत्पादन तकनीक जो है वो, इसमें सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वैरायटी, एक अच्छी किस्म का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है, खेत का अच्छे चयन किया जाता है, ठीक है। बीज अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो है उपयुक्त किस्मों का चयन किया जाता है जो उसके लिए उपयुक्त हों। यानी बीज उत्पादन के लिए ऐसी किस्मों का चयन किया जाता है जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हों, रोग प्रतिरोधी हों और उच्च उत्पादन जो है वो दे सकें, ठीक है। खेत का चयन में खरपतवार रहित होना चाहिए, खेत पिछले फसल का अवशेष नहीं होना चाहिए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि खेतों में बीज किसी भी रोग से मुक्त होना चाहिए, खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। पुरानी हिस्ट्री देख करके हम खेत का सिलेक्शन करते हैं बीज उत्पादन के लिए। पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन दूरी बनाए रखना, ठीक है। तो बीज की शुद्धता बनाए के रखने के लिए अन्य किस्मों से निश्चित दूरी बनाए रखना आवश्यक है, ठीक है। तो अन्य किस्मों से दूरी जो बनाए रखना आवश्यक है, जिसे हम आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सोइंग की बात करें, सोइंग की, तो बीज को उचित समय, गहराई और दूरी पर बोना चाहिए ताकि पौधों का विकास समान रूप से हो सके, ठीक है। तो बीजों को उचित समय, उचित गहराई, उचित समय पर बोया जा सके, जिससे कि बीजों का अच्छा उत्पादन मिल सके, बीजों का अच्छा यानी पौधों का अच्छा विकास जो है वो हो सके, ठीक है। तो ये सोइंग के उद्देश्य होते हैं। रॉगिंग की क्या होती है? रॉगिंग जो है वो बीज उत्पादन में अवांछित पौधों को हटाना बहुत आवश्यक है, इसे रॉगिंग कहते हैं, ठीक है। तो बीज उत्पादन में, बीज जब हम उत्पादन करते हैं, जब सीड का हम प्रोडक्शन करते हैं, तो अनावश्यक जो अवांछित खरपतवार होते हैं और जो है, ठीक है, अवांछनीय पौधे होते हैं, उनको हटाया जाता है, ठीक है। क्यों हटाया जाता है? बीजों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। मान लीजिए एक ही किस्म के अलग अलग एक ही फसल के अलग अलग किस्मों के बीज उगाते हैं, तो उन्हें हम हटा देते हैं, जिस किस्म के बीज हमें चाहिए केवल उन्हीं को रखते हैं। तो इस प्रकार से अवांछनीय पौधों को हटाना क्या कहलाता है? रॉगिंग कहलाता है, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्रॉप मैनेजमेंट की बात करें तो समय पर इनकी सिंचाई करना चाहिए, ठीक है। उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, कीट एवं रोग नियंत्रण। तो अच्छा बीज उत्पादन के लिए अच्छा फसल प्रबंधन करना आवश्यक होता है, जैसे कि समय पर सिंचाई करना चाहिए, उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए और कीट एवं रोगों से खेत को मुक्त रखना चाहिए, ठीक है। कटाई और मड़ाई जो है वो, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग की बात करें तो फसल की कटाई सही समय पर करनी चाहिए। अधिक देर से कटाई करने पर बीज की गुणवत्ता जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो बीज उत्पादन के लिए सही समय पर कटाई और मड़ाई करना चाहिए। तो जैसे कि जो है, अगर सही समय पर हम बीज की फसलों कटाई नहीं करते हैं तो काफ़ी फसल जो है वो बीज गिर जाते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है, ठीक है। और मड़ाई करने के लिए साफ़ सुथरे यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। किसी प्रकार के कीट एवं रोगों से जो है मुक्त ही यंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए,
तो सही कटाई और साफ सुथरे स्थानों पर ही मड़ाई की जाती है, जैसे कि कोई कंटेमिनेशन बीजों में ना होने पाए। ठीक है। सुखाना और भंडारण की बात करें तो बीज को अच्छी तरह सुखा कर ही भंडारण करना चाहिए, नमी अधिक होने पर खराब हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार से भंडारण करना चाहिए। बीज उत्पादन होने में तकनीकियां हैं, यानी यूजफुल टेक्निक्स इन सीड प्रोडक्शन। ठीक है। बीज उत्पादन में कुछ इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यानी संकर बीज का उत्पादन। तो यह तकनीक दो अलग अलग किस्मों को मिला करके उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है, इससे अधिक उत्पादन मिलता है। ठीक है। तो बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हैं। ठीक है। वो कौन कौन से, जैसे कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग किस्मों के बीजों को मिला करके, ठीक है, अलग अलग उच्च गुणवत्ता वाले बीज को तैयार किया जाता है, जिसे हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो है जब दो अलग अलग किस्मों के बीजों को हम मिलाते हैं, ठीक है, तो 50% गुण एक वैरायटी से 50% दूसरी वैरायटी से जो है गुण आ जाते हैं। ठीक है। F1 पीढ़ी में तो इस प्रकार से उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन होता है। ठीक है। तो जो F1 पीढ़ी के बीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा माँ बाप से भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो देते हैं। ठीक है। ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर जो है, तो यह आधुनिक तकनीक है जिसमें प्रयोगशाला में पौधों का उत्पादन किया जाता है। इससे रोग मुक्त और किस्म के समान और कीटों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो टिश्यू कल्चर जो है वो इस प्रकार टिश्यू कल्चर एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम जो है वो ऊतक संवर्धन करते हैं, मतलब कि किसी भी पौधे के टिश्यूज़ या सेल को ले करके उन्हें लैब में आइसोलेट करते हैं। ठीक है। और उससे नए पौधों को हम तैयार करते हैं। इससे कीट एवं रोग से मुक्त पौधे और अच्छी किस्म के, मतलब कि अच्छा उत्पादन देने वाले पौधे जो है वो तैयार करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है, ये मोस्टली प्रयोगशाला के अंदर जो है वो होती है। ठीक है। ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें पर्यावरण सुरक्षित रहता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में रासायन मुक्त किया जाता है, केवल जैविक चीज़ों का प्रोडक्शन जैविक उर्वरकों के माध्यम से बीज का उत्पादन किया जाता है। यांत्रिक बीज प्रसंस्करण मैकेनिकल सीड प्रोसेसिंग क्या है कि बीज की सफाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए मशीनों का उपयोग करना जो है वो मैकेनिकल सीड प्रोसेसिंग कहलाता है। बीज गुणवत्ता परीक्षण क्या होता है, सीड क्वालिटी टेस्टिंग क्या है कि बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि अंकुरण परीक्षण यानी कि जर्मिनेशन टेस्ट, ये भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है। शुद्धता परीक्षण किया जाता है, नमी परीक्षण किया जाता है और रोग परीक्षण किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है वो बीजों की आनुवंशिक गुणों में, यानी बीज को लिए बीज टेस्टिंग के लिए सीड टेस्टिंग किया जाता है। इन परीक्षणों के आधार पर ही बीज को प्रमाणित किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे परीक्षण के आधार पर ही बीज को सर्टिफाइड किया जाता है कि बीज जो है वो जो है मार्केट में यानी किसानों को देने योग्य है कि नहीं है। ठीक है। बीज उत्पादन में कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। कौन कौन से चैलेंज हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है। निरंतर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे कि बीजों के उत्पादन यानी कि बीज को जो है वो बीजों के इन्वायरमेंट को समझने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है। कीट एवं रोगों का प्रकोप, कई सारे कीट एवं बीमारियां नई नई उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कि बीज उत्पादन, बीजों की गुणवत्ता को नुकसान हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण बीज की कमी, ठीक है, तमाम प्रकार जो गुणवत्तापूर्ण बीज है उनकी कमी हो रही है, जिससे कि सभी किसानों को गुणवत्तापूर्ण है बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी जो है वो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किसानों की जागरूकता में कमी आ रही है, भंडारण की समस्या आ रही है। ठीक है। बीज उत्पादन का महत्व की बात की जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स टेक्नोलॉजी की, तो इनके काफ़ी ज़्यादा महत्व हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना। ठीक है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जब अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ठीक है। किसानों की आय में बढ़ना, जब अच्छी किस्म के बीजों का किसान निरंतर प्रयोग करेंगे तो किसानों को उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। जब उत्पादन अच्छा मिलेगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरेगी, जिससे उनके आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। उच्च उत्पादन और गुणवत्ता प्रदान करता है। ठीक है। उच्च उत्पादन यानी कि
जो है अच्छे जो किस्म के बीज हैं वो अच्छा उत्पादन करते हैं, हायर प्रोडक्शन जो है करते हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो अच्छे किस्म के बीजों को बीज उत्पादन तकनीक के माध्यम से जो है जब होगी तो उच्च उत्पादन मिलेगा, मतलब हायर प्रोडक्शन मिलेगा और जो मिलेगा उत्पादन उसकी गुणवत्ता क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, कृषि को अस्थायी बनाता है। ठीक है, जो बीज उत्पादन तकनीक है वो कृषि को अस्थायी जो है वो अस्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको कई सारे सीड टेक्नोलॉजी के रिवाइज क्लास में हमने थोड़ा डिटेल में कई सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से सीड टेक्नोलॉजी की अन्य टॉपिक जो हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।